दोस्तों नमस्कार। लगभग एक हफ्ता हुआ है और अभी भी चुनाव के नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं कर पाई है। हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम कैंडिडेट की रेस में कौन कौन है, क्यों इतना विलंब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है अपने सीएम कैंडिडेट के चुनाव करने में, क्यों कांग्रेस इतना जल्दी चुनाव संपन्न करा देती है और सीएम के फेस को घोषित कर देती है। देखिए, बात ऐसी है कि जो भारतीय जनता पार्टी है यह परिवारवादी पार्टी नहीं है, यह प्रक्रियावादी पार्टी है जिसमें हर एक पद का महत्व है। यहां पर लोग जीरो से ग्राउंड लेवल से उठते हैं और अन्य पदों को पाते हैं और यहां पर पद का महत्व है। जब विकल्प आपके पास ज्यादा रहेंगे और उस विकल्प में सभी बराबर के भागीदार रहेंगे या बराबर का कंपटीशन होगा तो उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को चुनना काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आगामी लोकसभा इलेक्शन जो कि आने वाला है, लोकसभा इलेक्शन जब आने वाला है तो बात इस बात का हो जाता है कि जातिकरण समीकरण जो है, जातिगत समीकरण है, उसको भी बैठाना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह आता है कि जातिगत समीकरण की आवश्यकता क्यों है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है कोई भी चुनाव तो हिंदुत्व के नाम पर ही वह चुनाव जीतती है। हिंदू वोटर जब पूरी तरीके से पोलराइज होता है, खास करके हिंदी बेल्ट में, तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है इलेक्शन। वही कांग्रेस का जीतने का कारण सबसे बड़ा है। जब हिंदू वोटर डिवाइड होता है तो उनके पास वोट्स आते हैं तो वो चुनाव जीतते हैं। तो कांग्रेस जातिगत मुद्दे उठाती है, जैसे कि दलित, ओबीसी, पिछड़ा और इनके मुद्दे उठाकर हिंदू वोटों को डिवाइड करने की कोशिश करती है। यह कांग्रेस का एजेंडा रहता है। इस एजेंडे में कांग्रेस सफल न हो पाए तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि जो हमारे मुख्यमंत्री का जो फेस होगा वह उसी के अनुसार फिट किया जाएगा कि जिससे कि जो कांग्रेस की नीति है, रणनीति है, उसको परास्त किया जा सके। यदि हम बात करें राजस्थान में तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री वही बनती आई हैं। इस राज्य में काफी कंपटीशन है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही है क्योंकि लोग नए चेहरा देखना चाहते हैं, लोग अब वसुंधरा राजे के बजाय कोई नया फेस वो देखना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को यदि लोकसभा इलेक्शन को साधना है तो वसुंधरा राजे से उनको बहुत बड़ा फायदा होने को नहीं है। कंपैरेटिवली यदि हम बात करें बालकनाथ योगी की, देखिए बालकनाथ योगी की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों है। एक तो सबसे बड़ी बात है योगी, उनका नाम योगी आदित्यनाथ से जोड़ा जा रहा है और एक जो आपका भगवा वस्त्रधारी संत की जो फेस है वह जोड़ा जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि हिंदुत्व का फैक्टर उधर जुड़ा हुआ है। दूसरा, वो यादव समाज से आते हैं तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो है, समाजवादी पार्टी जो है उसके वोटर, मुख्य वोटर जो यादव वोटर हैं, कोर वोटर है, वो वोटर जब प्रचार करेंगे बालकनाथ योगी तो उसको सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और उनका जो एजेंडा है 80 सीटों को जीतने का, वह पूर्णतया सफल होने को दिख रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है और आने वाले समय में यह बीजेपी के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। दूसरा, पदों को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश यह करती है कि यह भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसा कारण न बने कि यह परिवारवादी पार्टी बने। तो यदि कोशिश यह किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति का ही चुनाव किया जाता है जो पहला हिंदुत्ववादी हो, जिसने अपना जीवन पूरा समाज के ऊपर निछावर कर दिया हो, और तीसरा वह व्यक्ति सन्यासी हो, विवाह हुआ न किया हो, पूरी तरीके से सच्चा सन्यासी। यह इसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता। आप एपीजे अब्दुल कलाम भी देखें, उन्होंने अपना जीवन कर्म को दिया,
आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने इसी कैटेगरी में आते हैं, नरेंद्र मोदी इसी कैटेगरी में आते हैं, योगी आदित्यनाथ इसी कैटेगरी में आते हैं, बालकनाथ योगी इसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनका नाम टॉप पर है। और आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि अगर इनका नाम आगे लेकर जाया जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह को मध्य प्रदेश में रखा गया है। कई कंपटीशन हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं वो भी कंपटीशन में हैं, और अर्जुन राम मेघवाल इनका भी नाम चर्चा में आ रहा है, और आपके बाबा बालकनाथ योगी ही हैं, वसुंधरा राजे ही हैं, कई सारे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा फेस रहा है, मतलब सीएम की रेस में मतलब अभी तक सीएम वही बनते आए हैं, लेकिन अन्य कैंडिडेट भी हैं जैसे रीति पाठक हैं और नरेंद्र तोमर का नाम आगे आ रहा है। तो दरअसल इसमें इस तरीके से साठगांठ बैठाने की कोशिश किया जाएगा कि यदि कोई आदिवासी वोटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है तो आदिवासी कोई उप मुख्यमंत्री सेट किया जाएगा, और अन्य कोई नाम हो सकता है, नरेंद्र तोमर हो या शिवराज सिंह चौहान हो, और इनका नाम मतलब कुल मिला के शिवराज सिंह चौहान का नाम शायद ही हो, क्योंकि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जो हैं इनको केंद्र में लाना चाहिए, ना कि इनको गवर्नर बना करके उनको साइडलाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं, इनके अनुभव काफी जरूरी है और केंद्र में इनको लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 17 साल 18 साल का चीफ मिनिस्टर का योगदान बहुत मायने रखता है। तो देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में क्या फैसले लेती है भारतीय जनता पार्टी। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि रमन सिंह अभी तक का फेस रहे हैं, 17-18 सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं, लगभग 20 सालों से कह सकते हैं, तो रमन सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, लेकिन मैं भी यही चाहता हूं कि अभी केंद्र में आए। और अन्य नाम भी हैं, इसमें रेणुका सिंह का नाम आ रहा है जो कि काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि मुख्यमंत्री की रेस में हो। तो मुख्यमंत्री एक और कैटेगरी देखी जा रही है, जातिगत के समीकरण के अलावा महिला वोटर को रिझाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अभी मातृशक्ति वंदन योजना जो कि 33% रिजर्वेशन पास किया गया है, और अगर उस पर महिला शेष अगर लेके आती है भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। राजस्थान में बालकनाथ योगी और अन्य राज्यों में जो कि ओबीसी और SC/ST वोटर को अगर कंबाइन करा जाए तो जो रणनीति है कांग्रेस की उसको तोड़ा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में अगर बालकनाथ योगी बनते हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के, तो उत्तर प्रदेश में यादव वोटर कहीं ना कहीं जो कि बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने की संभावना है, ओबीसी वोटर उधर शिफ्ट होगा, तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतने की संभावना बीजेपी की बनेगी। आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में बताइए। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वीडियो कैसा लगा, आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।